पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले का बालरवा गांव आजकल केरल और चाय के बागानों की तरह हरा भरा नजर आता है दोस्तों। जी हाँ, इस गांव में भरपूर मात्रा में पान मेथी की खेती की जा रही है। किसी जमाने में इस गांव में सरसों, रायडा और सब्जियों की भरपूर पैदावार होती थी, लेकिन आजकल किसानों ने इस क्षेत्र में पान मेथी को उगाना उचित समझा है, क्योंकि पान मेथी की खेती आसान होने के साथ साथ किसानों के लिए किफायती भी साबित हो रही है। पान मेथी की कटाई पूर्ण रूप से मशीनों से होती है और इसके अंदर अतिरिक्त प्रोसेसिंग की भी जरूरत नहीं होती। इसको सुखाने के बाद इसको बोरों में भर कर के बाजारों में भेज दिया जाता है। इन दिनों अगर आप जोधपुर से तिवरी होते हुए ओसिया जाते हैं तो बालरवा और आसपास के गांवों के पहाड़ पूरी तरह से हरे भरे नजर आते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों पर पूरी तरह से मेथी सुखाई हुई है। क्योंकि पत्थर गर्म होता है और इसलिए मेथी को पत्थर पर सुखाना अच्छा रहता है, उससे इसका कलर भी अच्छा आता है। बुआई के 30 से 40 दिन के बाद पान मेथी की पहली कटाई शुरू हो जाती है और हर 8 से 10 दिन के गैप के अंतराल में 10 से 15 कटाई इसकी किसान लेते हैं। कटाई के तुरंत बाद इनको पोटलों में भर कर के लाटे में लाया जाता है और पथरीले जमीन पर ग्रीन नेट बिछा करके इसकी एक पतली परत के रूप में सुखा दिया जाता है। सूखने के बाद पान मेथी को पोटलों में भर कर के बाजार तक भेज दिया जाता है, जहां से ये मसाले और सब्जियों के रूप में काम में ली जाती है। पान मेथी में इसकी कटाई से ज्यादा इसको सुखाने का काम ज्यादा मेहनत भरा होता है और कुशल महिलाएं इसे सेकंडों के अंदर निपटाती है, क्योंकि इसका ढेर अगर ज्यादा देर तक पड़ा रहता है तो पान मेथी सड़ जाती है। वर्तमान में 150 रुपए किलो के भाव से सूखी पान मेथी देश भर की मंडियों में भेजी जा रही है। मथानिया की मिर्ची, सोजत की मेहंदी और अब ये बालरवा गांव की पान मेथी जोधपुर सहित पूरे देश भर में राजस्थान का नाम बढ़ा रही है। थार रेगिस्तान के बारे में हमने हर पहलू से आपको अवगत कराया है दोस्तों, और यहाँ की खेती का बढ़ता ये रूप, बदलता ये स्वरूप हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं। सोजत की मेहंदी के बाद आज पेश है आपको ये बालरवा की मेथी का वीडियो। आप सबको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी कुछ खेती या कुछ स्पेशल चीज हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत करवाएं। हम उसे अपने